और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों को बचाने के लिए एनटीए के माध्यम से जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने के लिए जिस तरह का राजनीति करना चाह रही है वो राजनीति चलने वाला नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि 0.1% भी अगर गड़बड़ियां पाई गई तो हम कार्रवाई करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, पेपर लीक मामले में अभी तक जो है 2 की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जो है लगातार जो है पूछताछ चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी। पेपर लीक मामले में जो लोग भी सम्मिलित थे उन लोगों पर कार्रवाई और कड़ी निगरानी रखी गई थी। इस बीच आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम ने प्रेस वार्ता किया और उसमें उन्होंने सीधा निशाना साधा तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर। कहा कि तेजस्वी यादव के ही तो लोग हैं जो गेस्ट हाउस में रुककर प्लानिंग सेट करते हैं। दूसरी तरफ नजर ये आ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव सम्मिलित कहां पे है, और इन सभी बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे। राजद के प्रवक्ता इजाज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पे ये आरोप लगाया कि वो सम्मिलित हैं इन सब चीजों में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीट की जो परीक्षा हुई ये केंद्र के स्तर से आयोजित की गई और पूरे देश भर में 24 लाख से ऊपर बच्चों ने परीक्षा देने का कार्य किया। और इस मामले में जो एनटीए एजेंसी थी उसने परीक्षा लिया। गुजरात में भी बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, हरियाणा में पकड़े गए हैं, बिहार में पकड़े गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों को बचाने के लिए एनटीए के माध्यम से जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने के लिए जिस तरह का राजनीति करना चाह रही है वो राजनीति चलने वाला नहीं है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सारे मामले को देख रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि 0.1% भी अगर गड़बड़ियां पाई गई तो हम कार्रवाई करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करना चाहती है वो राजनीति नहीं होगा और राजनीति करने वाले लोग पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। जिस हड़बड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बयान दिया, बिना तथ्यों की जानकारी लिए, बिना जांच रिपोर्ट के और बिना किसी तरह का फाइंडिंग आए, इस तरह का बयान कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं उसको प्रभावित करने का इनका प्रयास मात्र है। लेकिन ये चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इनकी कोशिशें सफल नहीं हो सकती है। और इस तरह का जो बिहार में लोग परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि ये परीक्षा बिहार में नहीं ली गई, ये परीक्षा केंद्र के स्तर से ली गई। एनटीए एजेंसी थी। क्या किसी ने एनटीए को प्रभावित करने का कार्य किया? एनटीए को जिसने प्रभावित किया वो 67 विद्यार्थियों को 720 अंक मिला और एनटीए ने भी माना कि हाँ, हमसे कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं। तो जब एनटीए मान लिया तब तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, उस पर एक्शन होना चाहिए ना। और वही एनटीए आपने देखा होगा कि नेट का परीक्षा भी आयोजित किया 2 दिन पहले और परीक्षा को रद्द करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर भी गड़बड़ियाँ हुई थी। जितना केंद्रीय सरकार के माध्यम से अभी परीक्षाएं हो रही हैं सभी में गड़बड़ियाँ हैं। भाजपा शासित राज्यों में जहाँ भी परीक्षाएं हो रही है वहाँ गड़बड़ियाँ हैं। और आपने देखा होगा बीपीएससी के माध्यम से जो TRE 3 की परीक्षा ली गई थी उसमें जब गड़बड़ियाँ हुई थी, IUAU ने मामले को सामने लाने का काम किया था। तो ना तो बिहार सरकार मान रही थी ना बीपीएससी मान रहा था। अंततः जब सारे साक्ष्य सामने आ गए तो इनको मानना पड़ा और 7 लाख विद्यार्थियों के साथ किस तरह का इन्होंने खिलवाड़ किया ये देश और बिहार ने देखा। उसी तरह का खिलवाड़ फिर किया जा रहा है। और जब सारे सबूत एविडेंस के साथ EAU या अन्य राज्यों की एजेंसियां सामने ला करके मामले को रखने का काम कर रही है तो एनटीए मानने से इनकार कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक बड़े पैमाने पर जो सॉल्वर गैंग है उसको कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है उन लोगों के स्तर से जो देश और देश की राजनीति को कहीं ना कहीं इन
मामलों से प्रभावित करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम विजय करते हैं। कुमार सिन्हा ने एक सबूत दिया है वीडियो कॉलिंग का, और उन्होंने पूरी पुख्तगी से उन्होंने प्रेस वार्ता रखा था। कहा कि लालू प्रसाद यादव जब रांची के जेल में थे तब ये आरोपियों से मिलते थे और ये आरोपियों के साथ वो भी सम्मिलित थे। देखिए, ये सब फालतू का राजनीति का कोई मतलब नहीं है। राहुल अभी का जो मामला है, एनटीए गड़बड़ी किया है, इस पर बोले ना विजय सिन्हा। जो सबूत आपको गुजरात से मिला है, गुजरात में जो बड़े नेक्सस के लोग पकड़े गए हैं, वहाँ पर अन्य राज्यों के लोगों को जो एक सेंटर पर ले जा करके परीक्षा दिलाया गया, उस पर बोले न, उस पर बताए न। जो हरियाणा में हुआ, दूसरे राज्यों के लोगों को ले जा करके वहाँ पर परीक्षा दिलाए गए, उस पर बोले ना। बिहार में जो एक सेंटर पर कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों के लोगों को ला करके परीक्षा दिलवाया गया, उस पर बोले न। सच और सच्चाई से अवगत कराएं, झूठ परोसने का काम ना करें। राहुल गांधी आरोपियों से मिलने वाले, ये तो बड़ी बात हो गई ना कि राहुल गांधी आखिर आरोपियों से क्यों मिलने वाले? देखिए, राहुल गांधी जी आरोपी से नहीं मिल रहे हैं। राहुल गांधी जी जो पीड़ित है, छात्र, उससे मिल रहे हैं। 24 लाख के भविष्य को इन्होंने अंधकार में कर दिया, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो उसको न्याय दिलाने के लिए जो नेता हैं उनको मिलना आवश्यक है और उनको बताना आवश्यक है कि सत्ता पक्ष के खेल को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और इसके खिलाफ जो छात्रों में गुस्सा है, आक्रोश है, जो छात्रों को प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, उससे न्याय दिलाने के लिए इससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं हो सकता। तो चलिए देखिए, नीट पेपर मामले में जो जानकारी सामने प्राप्त हो रही है वो बाखूबी आप लोग सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से नीट पेपर को लेकर बिहार में पूरी तरीके से सभी लोग अपने अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। और हमारे साथ इजाज सर भी अपनी प्रतिक्रिया को रखें, किस तरीके से इन्होंने रखा है, और आप भी अपना बात को रख सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।